हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा विंटर स्पेशल मुकुट बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है और ये चारों तरफ से अच्छे से ढका हुआ है, तो इसको पहनाने के बाद कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने देखिए ये ड्रेस बनाई थी, तो इससे मैचिंग की हमने ये पगड़ी भी बनाई हुई है। इन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसकी ड्रेस भी बनाना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर ये ड्रेस बनाना भी देख सकते हैं। इस मुकुट को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मुकुट बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये मुकुट बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप मुकुट से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल मुकुट बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कान्हा जी के लिए मुकुट बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले येलो कलर का ऊन ले लिया है, क्योंकि हम ये ड्रेस जो बनाई थी हमने इससे मैचिंग का ही मुकुट भी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस ड्रेस में हमने येलो कलर का यूज किया है, इसीलिए हम जो मुकुट का बेस बनाएंगे वो भी येलो कलर से ही बनाएंगे। तो चलिए अब हम मुकुट बनाना शुरू करते हैं। साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। हमें देखिए इस तरीके से पहले एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के यहीं पे लॉक कर लेना है। अब देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 10 यानी कि 10 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 10 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक और ये दो। तो 10 चेन हमने पहले बनाई थी, फिर 2 चेन हमने और बनाई, तो अब टोटल 12 यानी कि 12 चेन्स हो गई हैं। तो 2 चेन हमने जो एक्स्ट्रा बनाई थी उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है। बीच में हमने 2 चेन छोड़ दी है, तीसरी चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब इसके बाद वाली चेन में भी देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें लास्ट तक हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको देखिए यहीं से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और देखिए यहाँ से हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है और इसके आगे भी हम ऐसे ही बीनते जाएंगे, यानी कि हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लंबी सी पट्टी बीनकर तैयार कर लेनी है। हमने देखिए एक लंबी सी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हम यहीं पे ऐसे ढीला करके लॉक कर लेंगे। लॉक करके हमने एक्स्ट्रा ऊन भी देखिए यहाँ से कट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी टोटल लंबाई दिखा देती हूँ। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 11 इंच यानी कि 11 इंच रखी है। अब हमें इसको बीच में से इस तरीके से क्रॉस करते हुए फोल्ड करना है। पहले देखिए, आप चाहें तो कान्हा जी के सिर पर पहनाकर इसको मेजर कर सकते हैं। फिर सिर के हिसाब से आप इसको ऐसे करके छोटा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे करके बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमें इसको कान्हा जी के सिर के हिसाब से ऐसे यहाँ से मेजर कर लेना है। उसके बाद देखिए पीछे की तरफ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। देखिए ये पीछे का हिस्सा है, तो ये जो पट्टी है इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको अंदर की तरफ डालेंगे इस तरीके से। और जो दूसरी पट्टी है इसको भी हमें फोल्ड करके अंदर की तरफ से ही डालनी है इस तरीके से। तो ऐसे फोल्ड करने की वजह से आप देख सकते हैं ये हर तरफ से अच्छे से ढक गया है। तो इसको देखिए हमने फोल्ड करने के बाद अब सुई धागे से अच्छे से टक कर लेना है। तो यहाँ पहले पीछे की तरफ से हम इसको टक करेंगे।
पीछे से हमने इसको देखिए चारों तरफ से अच्छे से टक करके जॉइंट कर लिया है, जिससे कि अब ये खुलेगा भी नहीं और कहीं से हवा भी नहीं जाएगी। यहाँ आगे की तरफ से भी हमें इसको देखिए अब अच्छे से ऐसे सेट कर लेना है और यहाँ सेंटर में पहले हम टक करेंगे इसको बीचों बीच में। सेंटर में टक करने के बाद अब देखिए ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक भी इसको टक कर लेना है, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। सिलाई लगाकर बेस कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हमने ये गोल्डन कलर की लेस ले ली है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है और बहुत सुंदर भी लगती है। इसमें से देखिए हमें किनारे से 3 लाइन कट कर लेनी है। हमने देखिए लेस में से 3 लाइंस कट करके निकाल लिया है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी गोल्डन कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं। अब हमें देखिए ये पगड़ी लेनी है और यहाँ से हम इसको रखेंगे लेस को और इस तरीके से हमें इसको चारों तरफ से लगाना है। तो देखिए यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे, फिर ऐसे लगाते हुए हमें इसको यहाँ पर लाकर एंड कर देना है। आप चाहें तो इसको सुई धागे से टक भी कर सकते हैं या फिर ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं। चारों तरफ से हमने देखिए इसमें लेस भी लगा लिया है और सिर्फ लेस लगाने की वजह से ही इसका लुक बहुत हैवी हो गया है। अब हम इसमें लगाने के लिए बूटी बनाएंगे। तो हमने देखिए ये डार्क पिंक कलर का यानी कि रानी कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम ऐसे लूप बनाकर और हमें 5 चेन बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको लॉक किया। अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। अब हमें इसको पहली चेन में लॉक करना है। तो देखिए पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। हमने 2 चेन बना लिया। ये जो हमने लॉक किया है इसमें आप देख सकते हैं एक होल की तरह ऐसे बन जाएगा। तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो होल की तरह है इसमें हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालकर ढीला करेंगे। तो एक बार हमने उनको निकाला, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी होल में डालकर क्रोशिया को उनको फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और होल में क्रोशिया को डालकर ऐसे उनको निकालकर ढीला करना है। तो हमने टोटल 3 बार उनको निकाला है। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब हम एक चेन बना लेंगे और इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए ये पफ बन गया। हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो होल है इसी में से एक पफ और बना लेंगे। तो हमें देखिए 3 बार ऐसे ऊन को निकालना है इसमें से और ढीला कर लेना है। हम जितना ढीला रखेंगे उनको हमें डिज़ाइन बनाने में उतनी ही आसानी होगी। फिर से हम देखिए ऊन को निकाल कर और एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा हमने ये होल में से 2 पफ बनाकर तैयार कर लिया। अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर 2 चेन बनाएंगे हम। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और अब देखिए 2 पफ के बीच में हमने ये जो एक चेन बनाई थी एक्स्ट्रा इसमें हमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला करना है। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और देखिए 2 पफ के बीच में ये जो जगह है यहाँ पे हमें डालना है क्रोशिया को और निकालकर उनको ढीला कर लेना है। तो 3 बार हमने उनको निकाला। अब हम फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और इन सारे फंदों से निकाल लेंगे और एक चेन बनाकर इसको हम लॉक कर लेंगे। फिर हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है और हमें क्रोशिया में उनको लेना है। इसी में से हम 2 पफ और बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें ऊन को निकालना है। हमें ध्यान रखना है ये जो जगह खाली है इसी में से हम पफ बनाएंगे और फिर देखिए ऊन को निकाल कर चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। 2 पफ हो गया। फिर से हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है, क्रोशिया में उनको लेना है और इसी में से एक पफ और बना लेना है। तो 3 बार हम ऊन को इसमें से निकाल कर और ऐसे ढीला कर लेंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इन सारे फंदों से निकाल कर चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। तो पहली लाइन में हमने देखिए 2 पफ बनाया और दूसरी लाइन में हमने 3 पफ बनाया। अब हमें इसको फिर से पलटना है। 2 चेन बनाएंगे हम, 1 और ये 2। क्रोशिया में हमें उनको लेना है। अब देखिए हमने एक पफ बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर से एक पफ बनाया और फिर से बीच में एक चेन एक्स्ट्रा बनाई। तो अब 2 पफ के बीच में ये जो जगह है ना, देखिए यहाँ से हमें फिर से एक पफ बना लेना है। इस तरीके से 3 बार उनको हम निकालेंगे और फिर क्रोशिया में लेकर उनको इन सारे फंदों से निकालकर चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। अब हमें बीच में कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं बनानी है। अब देखिए इधर की तरफ से हमने ये जो नीचे एक एक्स्ट्रा चेन बनाई थी इसमें से हम फिर से पफ बनाएंगे इस तरीके से। 3 बार हमने उनको निकाला, क्रोशिया में उनको लेकर हम सारे फंदों से निकालकर और एक चेन बनाकर लॉक कर लेंगे।
तो अब आप देख सकते हैं पहले 2 पफ थे, फिर 3 पफ हुए और उसके बाद हमने फिर से 2 पफ बनाया। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। क्रोशिया में हम ऊन को लेंगे और देखिए 2 पफ के बीच में ये जो जगह है यहाँ से हमें फिर से 1 पफ तैयार करना है। तो 3 बार हम ऊन को इसमें से निकाल कर ढीला करेंगे, क्रोशिया में ऊन को लेकर सारे फंदों से निकाल लेंगे। अब हम एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे ये डिज़ाइन बन जाएगा। लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे अब लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इस तरीके से ये शेप बन जाएगा। ऐसे ही हमें टोटल 3 डिजाइन बनाकर कंप्लीट करनी है। हमने देखिए 3 पीसेस बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें बेस ले लेना है पगड़ी का और इसको देखिए हम बीच में पहले एक लगाएंगे और दूसरा हमें इस तरफ से लगाना है यहाँ पे, और जो तीसरा पीस है इसको हमें यहाँ से लगा लेना है इस तरीके से। आप इसको सुई धागे से भी टक कर सकते हैं या फिर ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं। तीनों पीसेस हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। अब मुकुट को थोड़ा सा और हैवी लुक देने के लिए हमने देखिए ये लेस ले ली है जो कि हमने ड्रेस में भी यूज़ की थी। इसमें से हम 2 पीसेस कट करके निकाल लेंगे। हमने देखिए लेस में से 2 पीसेस कट करके निकाल लिए हैं और साथ में ये गोल्डन कलर का मिरर वर्क भी ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक मिरर वर्क यहाँ सेंटर में लगा लेंगे इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में, और अब ये जो लेस है इसको हम देखिए यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। फिर ये जो दूसरा मिरर वर्क है इसको हमें यहाँ पे लगाना है ऊपर की तरफ से। लेस के बाद यहाँ से हम ऐसे मिरर वर्क लगा लेंगे और लेस का जो दूसरा पीस है इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने लेस और मिरर वर्क दोनों लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये गोल्डन कलर की मोती ले ली है। तो हमें देखिए इसको यहाँ ऊपर में एकदम लास्ट में एक एक मोती तीनों पीसेस पे लगा लेना है। मोती लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं मुकुट भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा और न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल मुकुट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये मुकुट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।